हम सभी विषयों के अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग चैप्टर के वीडियोस आपको भेजते हैं, जिससे आपको आपकी पढ़ाई में किसी तरह की असुविधा ना हो और जो भी पढ़ाया गया है कक्षा में वो सभी आपको अच्छे से याद रहे। उसका हम पूरा प्रयास करते हैं और आपको जिस तरह की मदद होती है वो मदद करते हैं, जिससे आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन अपनी कक्षा में, दूसरी कक्षा में और आने वाले कंपटीशन के समय में कर सकें। विज्ञान विषय का या गणित विषय का या हिंदी या मैथ या जो भी आपको संस्कृत अच्छा विषय लगता है, उसका सरल से सरल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आज हम फिर विज्ञान विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 100% परीक्षा में पूछा जाता है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का। ये प्रश्न बार बार आता है, पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपके सामने इसे लेकर आए हैं और आपको सरल तरीके में समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, टॉपिक है हृदय, यानी हमारा दिल। दिल भी बोलते हैं, इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, हिंदी में हृदय बोलते हैं। आइए, हृदय की कार्यविधि पहले समझ लीजिए चित्र के माध्यम से। ये महाशिरा है, ये, इसके बाद ये दाएं आलिंद है। ध्यान रखिए, इसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 दाईं ओर और 2 बाईं ओर, कुल मिला के 4 होते हैं। ठीक है, आइए हम बात करेंगे। ये कक्षों के बीच में खाली स्थान है जो विभाजन करता है। ये फिर दाएं आलिंद आ गया, यानी यहाँ भी दाएं आलिंद, यहाँ भी, तो इसका मतलब है ये 2 होते हैं एक साइड। इसके बाद ये महाधमनी, इसके बाद फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस फेफड़ों को कहते हैं। फेफड़ों की धमनियाँ, जो फेफड़ों में जो धमनी खून यानी रक्त ले जाती है, उनके लिए दिखाया गया है। मैं समझाऊंगा कैसे ले जाती है। ये फुफ्फुस शिराएं, नसें जिन्हें बोलते हैं, जो फेफड़ों से निकलती है। उसके बाद बाएं आलिंद और दाएं आलिंद। इसका मतलब है कि आलिंदों की संख्या 4 होती है, 2 राइट हैंड की तरफ और 2 लेफ्ट हैंड की तरफ, 2 बाईं ओर और 2 ही दाईं ओर। आइए हम इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। वह अंग है जो रक्त द्वारा, रक्त बोले तो हमारा खून, ब्लड, रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। पंप, जैसे पंप होती है दबाने वाली, निकलने उछलने वाली, इस तरह से हमारा हृदय भी काम करता है। जब सांस लेते हैं हम तो ये सिकुड़ जाता है, जब छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है और जब लेते हैं तो ये फूल जाता है। इस तरह से ये दबता रहता है। अगर हमने इंजन देखा होगा तो उसमें 2 क्लिप होती है, एक ऊपर जाती है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, इस तरह से वो काम करती है। ठीक उसी की तरह ये हमारा हृदय भी काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। यह निरंतर धड़कता रहता है, मतलब ये रुकता नहीं है। हम सो भी जाएंगे तो भी ये अपना पूरा काम करता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं। लगातार 24 घंटे 12 महीने हर समय ये काम करता रहता है। उसके बाद हृदय वक्ष गुहा में, वक्ष बोले कंधे, इसकी गुहाओं के बीच में होता है, स्थित होता है। लिखा है वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। इसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। ये देखिए झुका हुआ है। आगे चलिए। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है।
कक्ष बोले तो चैम्बर, चैम्बर बोले तो भाग। ये 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा हृदय 4 कोष्ठीय होता है, या 4 भागों में। इसको ये लिखा है, ये 4 कक्षों में बटा होता है। 2 कक्ष आलिंग उधर वाले और 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निलय। 2 आलिंग और 2 निलय। इसके बाद चित्र में तीरों के निशान, तीरों के द्वारा हृदय से फेफड़ों में वापस, हृदय से फेफड़ों में वापस रक्त चला जाता है। ये लिखा है, रक्त प्रवाह की दिशा दिखाई गई है और जहां से वह शेष शरीर में पंप की तरह कार्य करता हुआ ब्लड यानी रक्त पूरे शरीर में बहता रहता है। ये था हमारा हृदय। हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय की कार्य विधि क्या है और हृदय किस तरह से अपना काम करता है। इसे अच्छे से समझने के लिए आप लगातार बार बार वीडियोस देखते रहें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। उसके लिए आप शेयर कर लें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आपकी हर जानकारी मिलती रहे, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिल जाए। हमारी यही आशा है कि आप अच्छे से अच्छा उसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, जिससे परीक्षा में अच्छे से अच्छा लिख पाएँ। धन्यवाद।